इंडिया अलायंस बरकरार रहेगा, बीजेपी के खिलाफ लड़ाइयां जारी। अखिलेश यादव का बड़ा बयान। दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट पर सियासत तेज। एमआईएम के उम्मीदवार मैदान में उतरने से बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में मची हलचल। टीएमसी ज्वाइन करने वाले केरला के रुकन असेंबली पीवी अनवर ने अपने एमएलए के ओहदे से क्यों दिया इस्तीफा। दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। आप देख रहे हैं डेक्कन डाइजेस्ट। आदाब, मैं जर्नलिस्ट मजहर। स्वागत है आपका डेक्कन डेली टॉप 10 में। यूएफसी चैंपियन खबीब नूरमगोमेदोव को फ्लाइट से किया गया बाहर। इंग्लिश ना जानने पर हुई थी बहस। यूएफसी के तजुर्बेकार फाइटर खबीब सुर्खियों में देखे जा रहे हैं। उन्हें फ्रंटायर एयरलाइंस के एरोप्लेन से तनाजे के बाद उतारा गया। सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर एयरलाइंस के स्टाफ से होने वाली बहस को इसकी वजह बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि खबीब से फ्लाइट में स्टाफ की जानिब से बदसलूकी की गई और इंग्लिश ना जानने पर जगह बदलने को कहा गया, जिसके नतीजे में खबीब ने नाराजगी जाहिर की है। रूसी एमएमए फाइटर अपने साथियों के साथ अमेरिका में सफर कर रहे थे, लेकिन हैरी रीड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयरलाइंस स्टाफ के साथ उनकी बहस हो गई। इस पूरे मामले की लोगों ने वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी और साथ ही खबीब के चाहने वाले ने फ्रंटायर एयरलाइन के बाइकआउट करने की मुहिम तक चला दी है। इस मामले की खबीब ने सोशल मीडिया पर वजाहत करते हुए एक पोस्ट भी अपलोड की। इंडिया अलायंस के टूटने की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली में भी बनेगी अब बीजेपी की सरकार। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की दिल्ली इलेक्शंस में तकरीर। महाराष्ट्र में महायुति को मिली भारी जीत के बाद बीजेपी की जानिब से शिरडी में होने वाले प्रोग्राम में अमित शाह ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया अलायंस के टूटने की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सब कुछ नजर आ रहा है। ममता और लालू चटपटा रहे हैं, वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना अलग चुनाव लड़ रही है। अमित शाह ने अपने बयान में यह दावा किया है कि दिल्ली विधानसभा इलेक्शंस में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि 2024 में महाराष्ट्र में बीजेपी को जीत मिली और 2025 में दिल्ली से जीत की शुरुआत होगी। इंडिया अलायंस बरकरार रहेगा, बीजेपी के खिलाफ लड़ाई है जारी। अखिलेश यादव का बड़ा बयान। इंडिया अलायंस के अंदर चल रहे इख्तिलाफात के बीच समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने इख्तिलाफात को झुठलाते हुए कहा कि इंडिया अलायंस बरकरार रहेगा। इसकी शुरुआत ही मकामी पार्टियों के साथ बीजेपी को हराने के लिए हुई थी। अखिलेश यादव मजीद कहा कि वो इंडिया अलायंस को मजबूत करने में लगे हुए हैं और वो उन तमाम पार्टियों का साथ देंगे जो बीजेपी के खिलाफ खड़ी हैं। दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट पर सियासत तेज। एमआईएम के उम्मीदवार मैदान में उतरने से बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में मची हलचल। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तारीख का ऐलान हो चुका है। सभी सियासी पार्टियां अपने अपने फॉर्म जमा करवा रही हैं। दिल्ली के सभी 70 विधानसभा सीटों पर फरवरी को वोटिंग होगी और नताइज 8 फरवरी को जाहिर किए जाएंगे। अगर हम दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट की बात करें, जिसको हिंदुस्तान की मुस्लिम सियासत का दिल भी कहा जाता है, तो यहाँ कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जानिब से पूरी ताकत लगाई जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि किसी जमाने में कांग्रेस का गढ़ रही इस सीट पर पिछले 2 बार से आम आदमी पार्टी का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार एमआईएम ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। ओखला से एमआईएम के उम्मीदवार शिफाउर रहमान को अपना उम्मीदवार बनाते हुए ये बता दिया है कि वो पूरी संजीदगी के साथ इस इलेक्शन में उतर रहे हैं। ओखला में एमआईएम के कैंडिडेट उतरने से दीगर सियासी पार्टियों में हलचल मच गई है, क्योंकि तकरीबन 55% मुस्लिम वोट रखने वाली इस सीट पर एमआईएम को एक न्यूट्रल सपोर्ट हासिल है। उसके अलावा शिफाउर रहमान, जो कि जामिया मिल्ला एलुमनाई एसोसिएशन के सदर रह चुके हैं और दिल्ली की सिविल सोसाइटी के मजबूत रुकन रहे हैं और फिलहाल दिल्ली दंगों के मुख्तलिफ केसेस के चलते वो जेल में हैं और उनके ताल्लुक से एक हमदर्दी की लहर भी ओखला में देखी जा सकती है। कर्नाटका में इख्तिदार की तब्दीली के मामले पर सिद्धरामैया का आया बड़ा बयान। कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया ने इतवार को कहा कि उनकी कुर्सी खाली नहीं है, लेकिन फिर भी जो न्यूज़ रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं उसमें साफ दिखाया जा रहा है कि रियासती कर्नाटका में इख्तिदार की तब्दीली होने जा रही है। उन्होंने वाज़ा किया कि इनके और डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार के दरमियान कोई उलझन नहीं है। इसको लेकर चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने मीडिया रिपोर्ट्स पर सवाल उठाया है कि ख्यालात पर मबनी सहाफत बंद होनी चाहिए। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ा हादसा। टेम्पो और ट्रक की जबरदस्त टक्कर, 8 की मौत और कई घायल। महाराष्ट्र के नासिक में कल इतवार को बड़ा हादसा पेश आया। नासिक जिले के द्वारका सर्कल में एक टेम्पो और ट्रक की टक्कर होने से 8 लोगों की मौत हो गई। हादसे में बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए। पुलिस के मुताबिक ये हादसा शाम 7:30 पर पेश आया। इस मामले में नासिक पुलिस ने मीडिया को बताया कि टेम्पो में टोटल 16 लोग थे और वो सिडको जा रहे थे। वो निपहद में एक प्रोग्राम से लौट रहे थे। इस दौरान टेम्पो ड्राइवर ने अपना कंट्रोल खो दिया और लोहे की रॉड से लड़े ट्रक को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से कुछ लोग मौके पर ही दम तोड़ गए और कुछ लोगों को जख्मी हालत में हॉस्पिटल रवाना किया गया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। गुरुग्राम में 4th फ्लोर से गिरी 2 बहनें, दोनों की हुई मौत।
हरियाणा के गुरुग्राम में एक मकान के 4th फ्लोर से गिरकर 2 बहनों की मौत हो गई है। दोनों बहनों की उम्र 20 साल से ज्यादा थी और इनमें से एक बहन की इसी घर में मेड का काम करती थी। मकान मालिक का कहना है कि उनके घर में इलेक्ट्रॉनिक लॉकर है जिसका एक्सेस दोनों बहनों को पता था। ऐसे में जब घर पर कोई नहीं था तो दोनों बहनें चोरी करने के इरादे से अंदर दाखिल हुई, लेकिन घर के मालिक वक्त पर पहुंच गए। तभी दोनों बहनों ने भागने की कोशिश की और 4th फ्लोर से छलांग लगा दी और उनकी मौत हो गई। ये मामला गुरुग्राम के सेक्टर नंबर 40 की बताई जा रही है। पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल में जुट गई है। क्या महाराष्ट्र में बंद होने वाली है लाड़की बहन योजना? महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना एक बार फिर चर्चे में आ गई है। इस योजना के तहत रियासती महाराष्ट्र में कई खवातीन को हर महीने 1500 रुपये मिलते हैं। हालांकि कई दिनों से ये अफवाह चल रही है कि ये योजना बंद होने वाली है। इसको लेकर हम आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस पर क्या कहा है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महायुति सरकार में कभी कोई योजना बंद नहीं होगी। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि महायुति ने जो वादे इलेक्शन में किए थे सब पूरे किए जाएंगे, इसलिए महाराष्ट्र की खवातीन को घबराने की जरूरत नहीं है। गुलबर्गा में सिटी पुलिस कमिश्नर की क़यादत में खुसूसी कार्रवाई, 154 गाड़ियां हुई जब्त। गुलबर्गा शहर में बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाने वाले 15, 16, 17 और 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के खिलाफ खुसूसी कार्रवाई शुरू करते हुए जिला पुलिस ने अब तक 154 मोटरसाइकिल जब्त की हैं। इस मौके पर बात करते हुए गुलबर्गा सिटी पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शरणप्पा SD IPS ने कहा कि मोटरसाइकिल एक्ट 1988 दफा 199 के तहत कम उम्र के बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए देने वाले वालिदैन सरपरस्त को 3 साल की सजा हो सकती है और 25,000 का जुर्माना भी आयद हो सकता है। इसलिए वालिदैन अपने बच्चों को बिना लाइसेंस गाड़ियां ना दें। उन्होंने कहा कि पुलिस इन मामलों से सख्ती से निपट रही है और जो वालिदैन कम उम्र के बच्चों को गाड़ी देते हैं उनके साथ भी सख्ती से पेश आएगी। टीएमसी ज्वाइन करने वाले केरला के रुकन असेंबली पीवी अनवर ने अपने एमएलए के ओहदे से क्यों दिया इस्तीफा? तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करने वाले केरला के रुकन असेंबली पीवी अनवर ने अपने एमएलए के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वो निलंबुर सीट से आज़ाद एमएलए मुंतखब हुए थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर ली थी। इस्तीफा देने के बाद पीवी अनवर ने कहा कि वो निलंबुर सीट से बाई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इसी के साथ 10 बड़ी खबरों का सिलसिला यहीं पर थमता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए डेक्कन डाइजेस्ट के साथ।